हेलो एवरीवन, वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल मधु CSC में। जैसा कि हम आप लोग को BPSC AUDO के लिए जीएस के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करा रहे थे। उसमें हम 50 क्वेश्चन करा दिए थे और आगे क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, जो कि हमारा 51 नंबर क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, पटना का स्थानीय समय ठीक है क्या है। जो मतलब पटना है उसका स्थानीय समय पूछा हुआ है। ऑप्शन ए, ये भारतीय मानक समय से आगे है। बी, भारतीय मानक समय से पीछे है। ऑप्शन सी, वही है जो भारतीय मानक समय का है। डी, भारतीय मानक समय से संबंधित नहीं है। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। ठीक है, ये क्या है, पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से क्या है, आगे है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अच्छा, भारतीय जो मानक समय है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये ठीक है किन किन राज्यों से होकर गुजरता है। मैं बता दे रही हूँ, ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है। आप कमेंट में कीजिएगा कि किन किन राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार से पृथक होने पर झारखंड को कितना प्रतिशत हिस्सा मिला। ठीक है, जब बिहार और झारखंड ठीक है पृथक हुआ था तो बिहार को कितना प्रतिशत हिस्सा मिला था। तो ऑप्शन नंबर ए 38.4%, बी 51.74%, सी 43.35%, ऑप्शन डी 45.85%। तो इसको 45.85% हिस्सा मिला था। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार सरकार के 7 निश्चय में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए है महिला रोजगार, बी साफ पीने का पानी, सी सभी परिवार को बिजली की आपूर्ति, डी बाल कल्याण। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सम्मिलित नहीं है। आप क्वेश्चन पूछे क्या सम्मिलित नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ के देखिएगा। तो ये बाल कल्याण इसमें सम्मिलित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, बिहार भारत के किस फल में वार्षिक उत्पादन का ठीक है 71% उत्पादन करता है। ऑप्शन ए अनानास, बी संतरा, सी लीची, डी आम। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सी लीची। ठीक है, लीची 71% हिस्सा सिर्फ बिहार से होता है। ठीक है, बिहार में नई लीची की कई किस्में उगाई जाती हैं, जैसे शाही लीची, कस्बा लीची, लौंगिया लीची, बेदाना लीची, चाइना लीची। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है, यानी वेक्टर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है विस्थापन, बी है वेग, सी है बल, ऑप्शन डी है आयतन। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पूछा है वेक्टर नहीं है। अच्छा, ये बताइए वेक्टर किसको कहते हैं। तो देखिए विकल्प, आयतन एक सदिश राशि नहीं है, क्योंकि क्या है, यह अदिश राशि है। ठीक है, विस्थापन, वेग और बल तीनों क्या है, ये जो विस्थापन है और बल है और ये क्या है, ये तीनों जो है सदिश राशियां हैं। ठीक है, परंतु ये आयतन है जो अदिश राशि ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। ठीक है, देखिए स्वतंत्रता पूर्वक गिरते पिंड के लिए कुल ऊर्जा। ऑप्शन ए है शून्य रहती है, बी है निरंतर गिरती है, सी है स्थिर रहती है, डी है निरंतर बढ़ती है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या है, स्थिर रहती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है। वह है ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा का नियम, बी द्रव्यमान का नियम, सी संवेग का नियम और डी हमारा है सॉरी ये क्वेश्चंस देखते हैं एक बार। 56 हाँ नहीं सही है, स्थिति रहता है। ऊष्मागतिकी का 57 है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है। वह है
ऑप्शन ए ऊर्जा का नियम, बी द्रव्यमान का नियम, सी संवेग का नियम, डी आवेश का नियम। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा का नियम ऑप्शन नंबर ए 57 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। तेल इस ठीक है स्लिक क्या है? ऑप्शन नंबर ए उबला हुआ तेल, बी ठंडी तेल, सी समुद्र की सतह पर तेल की पतली फिल्म, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तेल स्लिक जो है ये समुद्र की सतह पर जो तेल की पतली फिल्म होती है वही तेल क्या कहलाती है, स्लिक कहलाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन सूखी बर्फ है, ये क्या है? ऑप्शन नंबर ए ठोस नाइट्रोजन, बी ठोस ऑक्सीजन, सी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें हमारा ठीक है ऑप्शन नंबर 59 में ठीक है यह हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 60 नंबर वाले क्वेश्चन, निम्नलिखित अम्लों का उनके प्राकृतिक स्रोत से मिलान कीजिए। ठीक है, सबसे पहले सिरका देखते हैं, सिरका में कौन सा एसिड होता है? तो सिरका में आप बताइए कौन सा एसिड होता है? सिरका में क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। तो इसको आप ए को हम 3 से मैच कर देंगे। ए का किससे मैच करेंगे हम? ए का ठीक है 3 से मैच कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद संतरा में क्या होता है, साइट्रिक एसिड। तो संतरा में क्या होगा हमारा साइट्रिक एसिड। ठीक है, दही में क्या होता है, लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो हमारा देखिए अब मैच कर लीजिए अपनी। ठीक है, ए का 3, ठीक है, बी का किससे मैच होगा, संतरा, बी का पहला। ठीक है, और दही सी का दूसरा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ठीक है 60 का कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेनलेस स्टील इस्पात का एक मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा इस्पात प्लस क्रोमियम प्लस निकल का, बी इस्पात प्लस सिल्वर प्लस निकल का, सी इस्पात प्लस निकल प्लस एल्यूमिनियम का, डी इस्पात प्लस क्रोमियम प्लस एल्यूमिनियम का। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील जो है इस्पात क्रोमियम और निकल से मिलकर बना होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। गैलेना का अयस्क है किसका, गैलियम का, बी जर्मेनियम का, सी पारा का, और डी किसका, सीसा का। तो ये हमारा गैलेना किसका अयस्क है? तो ये ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा, सी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। गैलेना जो है किसका है, डी सीसा का है। ठीक है, सीसा का मुख्य अयस्क है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, भारत में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले अयस्क क्या है? ठीक है, भारत में सबसे प्राचीन मात्रा में पाए जाने वाले अयस्क क्या है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मोनोजाइट, बी फ्लोरो एस्पार, बी बॉक्साइट, डी मैग्नीटाइट। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत में सबसे प्रचुर मात्रा में मोनोजाइट पाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। कौन सा रासायनिक अपक्षय प्रकरण चूना पत्थर को अत्यधिक प्रभावित करता है? ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीकरण, बी सल्फोनीकरण, जी जलीयोनुजीकरण, और डी इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। देखिए चूना पत्थर जो है कैल्शियम कार्बोनेट, यानी इसका फार्मूला कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला CaCO3 होता है, जो क्या कहता है रासायनिक अपक्षय प्रक्रम को कार्बोनेशन, ठीक है, और वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कार्बोनिक एसिड बनाता है। ठीक है, चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों का मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 65, धोने का सोडा
ठीक है, सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 65 हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए धोनी का सोडा, ठीक है, ये हमारा किससे मैच होगा? धोनी का सोडा को हम लोग क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट। तो ए का हमारा क्या हो जाएगा? 4। ए को किससे मैच कर देंगे? 4 से। और कास्टिक सोडा को किससे करते हैं? कास्टिक सोडा हमारा क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। ठीक है, कास्टिक सोडा क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और तूतिया है, इसको क्या कहते हैं? कॉपर सल्फेट। तूतिया जो है कॉपर सल्फेट और हाइपो सोडियम थायोसल्फेट होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए मैच कर लीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोहे की संक्षारण यानी जंग जो लगता है लोहे में को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए गैल्वेनीकरण, बी एनोडीकरण, सी क्रोम प्लेटिंग और डी भर्जन। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर इसमें डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसमें पूछा उपयुक्त में से कौन उपयुक्त विधि नहीं है? ये सारी इसकी विधि है। इससे हम लोग जो गैल्वेनीकरण है, एनोडीकरण है और क्रोम जो प्लेटिंग होता है, इससे हम किसी भी लोहे की का सुरक्षा कर सकते हैं, जंग लगाने से बचा सकते हैं, परंतु भर्जन विधि का उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। केंद्र को सबसे प्रथम किसने खोजा एवं नाम दिया था? ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट, बी थियोडोर स्वान, सी रॉबर्ट ब्राउन, डी थॉमस मॉर्गन। तो केंद्र को सबसे पहले किसने खोजा था? रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्र की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 68 देखते हैं। मेंडल ने मटर पर किए अपने प्रयोग के लिए निम्न में से कौन से लक्षण का चयन नहीं किया था? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है फूल की स्थिति का, बी फूल के रंग का, सी फूल की आकृति का, डी बीज के रंग का। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बीज के रंग का उसने, ठीक है, चयन नहीं किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 69। विकास का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, ऑप्शन है ए उत्परिवर्तन, बी हासिल किए हुए गुण, सी लैंगिक जनन, डी प्राकृतिक वर्ण। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 70 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक वर्गीकरण का मूलभूत इकाई है? ऑप्शन ए है वंश, बी जाति, सी वंश और जाति दोनों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, वर्गीकरण के लिए हमें वंश और जाति दोनों की ज़रूरत होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है क्या है? ऑप्शन ए है हाथी, बी ऊंट, सी नीली व्हेल, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के अंदर अंधेरी प्रतिक्रिया का वास्तविक स्थल साइटोप्लास्ट में कहाँ होता है? ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन देखते हैं। ग्रेनम में, बी ग्राना लैमेला में, सी स्ट्रोमा में, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रोमा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। रेटिना में पाए जाने वाले, ठीक है, कोशिकाएं हैं क्या हैं? ऑप्शन नंबर ए है पुरकिंजी कोशिकाएं, बी स्वान कोशिकाएं, सी एमिक्राइन कोशिकाएं, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें ऑप्शन नंबर 73 में ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सही, सी एमिक्राइन कोशिकाएं जो रेटिना में क्या होती हैं? पाई जाती हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है? ऑप्शन नंबर ए जावा मनुष्य, बी क्रो मैग्नान मानुस, सी निएंडरथल मानुस, डी पेकिंग मानुस। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें। ठीक है, चलिए
नहीं सॉरी, इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी नहीं सही होगा, ये हमारा क्या हो गया गलत, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है। ठीक है, ऑप्शन ए है नोक टिप, बी मध्य भाग, जीभ का मध्य भाग, सी पीछे का भाग, डी किनारा का भाग। तो इसमें हमारा कड़वाहट, आप अपनी जीभ कुछ भी खाते हैं तो कड़वाहट किससे पता करते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। यानी जीभ के जो पिछले भाग होते हैं उससे हम लोग कड़वाहट का पता लगाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। ठीक है, जैव रासायनिक रूप से इंसुलिन है, क्या है, ग्लाइकोलिपिड, बी लिपोप्रोटीन, सी प्रोटीन, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, प्रोटीन है। इंसुलिन भी जो जैव रासायनिक रूप में इंसुलिन एक क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 77 मनुष्य में गुर्दे को मूत्राशय से जोड़ने वाली नलिका है, क्या है, नलिका। ऑप्शन ए है मूत्र पथ, बी है मूत्रवाहिनी, सी नेफ्रॉन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी सही हो जाएगा, मूत्रवाहिनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 अंतःपर्शु पेशियां पाई जाती हैं। ऑप्शन ए उदर में, बी मध्यपट में, सी पसलियों में, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पाई जाती है, पसलियों में। ठीक है, क्वेश्चन चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर भोजन को ब्रेक डाउन करने वाला उत्प्रेरक क्या है। ऑप्शन ए हार्मोन्स, बी पाचक एंजाइम, सी तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पाचक एंजाइम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम लोग 80 देखते हैं। एंटीबायोटिक औषधि का एक उदाहरण है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है एस्पिरिन, बी पैरासीटामोल, सी क्लोरोक्वीन और डी पेंसिलिन। तो इसमें पेंसिलिन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन, ठीक है, डी सी गंधक, डी वसा। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। ज़्यादा हम लोग को क्या नहीं लेना चाहिए, इनको वसा नहीं लेना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है। ठीक है, ऑप्शन ए है शैवाल का, बी कवक का, सी बैक्टीरिया का, डी पादप का। तो इसमें हमारा फाइकोलॉजी, ये शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी के द्वारा ही होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 83 देखते हैं। किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है। ऑप्शन ए है ग्लूकोज, ठीक है, बी नाइट्रोजन, सी क्लोरोफिल और डी ऑक्सीजन। तो क्लोरोफिल के कारण पौधे का रंग क्या हो जाता है, हरा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 84 देखते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड व पानी, सी कार्बोहाइड्रेट बनने की क्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन ए कार्बोसंश्लेषण, बी खमीरीकरण, सी प्रकाश संश्लेषण, डी ट्रांसपायरेशन। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्या, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। अभी हम ऊपर भी पढ़े हैं। ठीक है, तो किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 86 देखते हैं। पुरुष जन्म का नियमन करने के लिए किस चीज़ का उपयोग करता है। ऑप्शन ए लूप का, बी कंडोम का, सी कापर टीक का, ठीक है, डी माला डी का। तो इसमें हमारा 86 में ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कंडोम का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप 87 का। तारपीन का तेल निकाला जाता है किससे। ऑप्शन ए चीड़ से, बी कोनीफर से, सी देवदार से, डी जूनिफर से। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी चीड़ से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88।
निम्न में कौन सा कीट मनुष्य मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? ठीक है, कौन सा कीट उपयोगी नहीं है पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है मधुमक्खी, बी केचुआ, सी टेपवर्म, डी रेशम। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी टेपवर्म, ऑप्शन सी टेपवर्म। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 89। खेलो भारत नीति 2025 को किस अन्य प्रमुख राष्ट्रीय नीति के साथ एकीकृत किया गया था? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, सी राष्ट्रीय कौशल विकास नीति, डी राष्ट्रीय युवा नीति। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी जनजाति ग्राम विकास योजना के तहत कितने गाँव के लिए विकास कार्यक्रम को मंजूरी दी गई थी? ठीक है, ऑप्शन ए 10,500, बी 12,889, सी 15,989, डी 20,000। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 15,889। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में ठीक है किसने शपथ ग्रहण की है? तो ऑप्शन नंबर हमारा है ए आर के माथुर, बी मनोज सिन्हा, सी कविंदर गुप्ता, डी बी डी मिश्रा। तो किसने शपथ अभी हाल ही में ग्रहण की है? कविंदर गुप्ता ने। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी 91 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली सफल इंटर हॉस्पिटल लीवर स्वैप सर्जरी किन दो शहर के बीच हुई है? ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली और गुरुग्राम, बी मुंबई और पुणे, सी चेन्नई और कोयम्बटूर, डी कोयम्बटूर की दो अस्पतालों के बीच। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, कोयम्बटूर की दो अस्पतालों के बीच। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की खुफिया एवं जांच ठीक है कार्यशाला की मेजबानी की है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC, बी विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा, सी फीफा, डी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 93 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए 94 क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ठीक है 28 से 29 जुलाई 2025 को अपनी खुली सुनवाई और शिविर बैठक किस शहर में आयोजित किया था? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, बी है लखनऊ, ठीक है, सी है हैदराबाद, डी है जयपुर। ठीक है, तो ये हैदराबाद ठीक है कहाँ पे किया था सुनवाई? हैदराबाद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 95 देखते हैं, भारत की पहली निजी स्वामित्व वाली हेलीकॉप्टर ठीक है फाइनल असेंबली लाइन ठीक है स्थापित करने के लिए टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने किस यूरोपीय एरोस्पेस कंपनी के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए है थेल्स, बी है डसॉल्ट एविएशन, सी है एयरबेस, डी लियोनार्डो। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही हो जाएगा, एयरबस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 96 देखते हैं, केंद्र सरकार ने DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर पी कामत को कितने वर्ष का दूसरा सेवा विस्तार प्रदान किया है? ऑप्शन नंबर ए 6 महीने का, बी 1 वर्ष का, ठीक है, डी 1.5 वर्ष का और सी 1.5 वर्ष का और डी 2 वर्ष का। तो 96 में हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, 1 वर्ष का। ठीक है, कितने वर्ष का? 1 वर्ष का और ठीक है सेवा देने के लिए सेवा विस्तार किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं, मशहूर सनग्लास कंपनी ओकले ठीक है कि नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है हमारा विराट कोहली, बी है रोहित शर्मा, सी शुभमन गिल, डी जसप्रीत बुमराह। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ओकले के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ठीक है शुभमन गिल। क्वेश्चन नंबर 98, बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के तहत किस फल की खेती को विशेष रूप से बढ़ावा देने के लिए एक नई सब्सिडी योजना की घोषणा की है? किसकी? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है आम, बी लीची, सी केला, डी ड्रैगन फ्रूट्स। तो
तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किसके लिए? ड्रैगन, ठीक है, फ्रूट्स के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 99 बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना के तहत प्रत्येक नागरिक को एक विशिष्ट स्वास्थ्य आईडी प्रदान करने की घोषणा की है। ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए निजी अस्पतालों को बढ़ावा देना, बी स्वास्थ्य डेटा का केंद्रीकरण और सुलभता, सी केवल ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, डी दवा की कीमतों को नियंत्रित करना। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि स्वास्थ्य जो डेटा है का केंद्रीकरण और सुलभता, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। मई 2025 में बिहार में भीषण गर्मी और लू यानी हीट वेव को राज्य सरकार ने किस प्रकार की आपदा घोषित किया है? ऑप्शन ए है स्थानीय आपदा, बी क्षेत्रीय आपदा, सी राज्य विशिष्ट आपदा, डी राष्ट्रीय आपदा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इसमें सही हो जाएगा। क्या? राज्य विशिष्ट आपदा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप अपने कमेंट सेक्शन में राय जरूर दीजिएगा कि हमारा ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी। ओके बाय, टेक केयर।